जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा भक्ति ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, हमने आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ, एक कहानी लेकर के आई हूँ। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है गुरुवार व्रत की। ये कहानी ऐसी है कि गुरुवार का व्रत किसका है, किसके लिए किया जाता है, और इसमें कौन कौन से इस व्रत को रख सकते हैं, और ये व्रत किस भगवान का है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का मान्यता है कि ये व्रत, गुरुवार का ये व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है, गुरु का है, और इसमें बहुत से बर्ताव है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं है। पहले भी मैं भी यही सोचती थी कि ये व्रत, गुरुवार का जो व्रत है, सिर्फ सत्यनारायण भगवान का व्रत है, नारायण भगवान का व्रत है, और गुरुवार का व्रत सिर्फ उनके लिए रखा जाता है। पर मुझे जानकारी बाद में मिली कि ये व्रत गुरुवार का सिर्फ सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं है। ये व्रत गुरु का है और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का है। ये व्रत, गुरुवार का व्रत जो है, वो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी की है। और इस व्रत का दोस्तों कितना बड़ा महान महत्व है। दोस्तों, जैसे गुरुवार के व्रत जो करते हैं लोग, पहले के लोग ऐसे बताते हैं कि इसमें गोबर से लिपना नहीं है गुरुवार के दिन, और पीला ही वस्त्र पहनना है, निरमा और साबुन नहीं छूना है, उस दिन बाल नहीं धोना है, उस दिन कपड़ा नहीं धुलना है। पर ऐसा इस व्रत में कुछ नहीं है दोस्तों, ये देखिए कि जैसे सत्यनारायण भगवान है, तो सत्यनारायण भगवान का ये जो व्रत लोग करते हैं, वो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का व्रत है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है दोस्तों। ये जानकारी हमने अपने आप से नहीं रची है। ये युग पुरुष, महान तपस्वी, सिद्धाश्रम के स्वामी, संस्थापक, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप उन्हीं के पुत्र, जो आज व्यवहारी में विराजमान हैं, जो लोग उनको साधारण मानव समझ रहे हैं, साधारण ऋषि समझ रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसी बातें नहीं है, ये उन्हीं की देन है, और ये व्रत उन्हीं ने बताए हैं। युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज। तो दोस्तों देखिए, इस व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरुवार का व्रत माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी का है। मेरे पास उसका पुस्तक भी है। यदि आप लोग को कमेंट में अगर पूछना होगा तो मैं आप लोग को पुस्तक भी दिखा दूंगा, और खोल करके भी दिखा दूंगा पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। हमने उसको रची नहीं है अपने से, ये तो हमारे गुरुदेव भगवान ने ज्ञान मुझे दिए हैं, जो आप लोगों तक मैं पहुँचाने का कोशिश कर रही हूँ। तो वो दुर्गा जी का व्रत है, और उस पुस्तक में लिखा भी है कि गुरुवार का व्रत माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी का है। दोस्तों, जो व्रत, गुरुवार का व्रत करना बुधवार को 12 बजे रात्रि से प्रारंभ होकर गुरुवार के 12 बजे रात्रि तक रहती है, और बुधवार के 12 बजे रात्रि से व्रत जो व्यक्ति रहे वो शाम को भोजन कर सकता है। सिर्फ उसमें बर्ताव है उसमें कि जमराज और लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए, और दिन में व्रत रहना चाहिए, दूध ले लेना चाहिए, चाय पी लेना चाहिए, फल फूल ले लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। और इसमें कहते हैं लोग, गुरुवार के व्रत में गोबर नहीं छूना है, बाल नहीं धोना है, और मिट्टी से लिपाई पुताई नहीं करना है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें हमारे गुरुदेव जी ने पुस्तक में, ऐसा जो पुस्तक छपी है उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और इस व्रत का महान, गुरुदेव जी ने उस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये व्रत ऐसा व्रत है कि सभी व्रतों का फल देता है।
क्योंकि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता आदि शक्ति दुर्गा जी का ये व्रत है। और दुर्गा जी कहते हैं कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही सभी समस्त देवी देवताओं का जन्म दी है। वे ही सृष्टि के निर्माणकारी हैं और वे ही प्रलयकारी हैं। जैसे हम लोग बहुत से भजन में भी सुनते हैं कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही अलगा अलगा लोक में सबकी ड्यूटी लगावे ली मैया, एक भजन है। उस भजन तो पूरा याद नहीं हो रहा है दोस्तों। वो भजन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की अलगा अलगा लोक में मैया ड्यूटी लगावे ली। तो ये गाना भी है दोस्तों। तो माता आदि शक्ति जगत जननी से बढ़कर के कोई देवी और देवता नहीं है। जब भी देवी देवताओं पर भी भारी पड़ा है, विपदाएं आई हैं, तब भगवान समस्त देवता यहाँ तक कि माता ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता आदि शक्ति का स्मरण करते हैं। जब कोई संकट आती है तो माता आदि शक्ति जगत जननी प्रकट होकर के उस समस्या का समाधान करती हैं। जैसे कि देवताओं पर भीड़ पड़ी थी, असुरों ने घेर रखा था और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान हार गए थे। उस समय माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी का ही आवाहन करते हैं तो माता प्रकट होती हैं। तीनों शक्तियाँ मिल करके माता दुर्गा जी का स्वरूप लेती हैं और महिषासुर को मारती हैं, भंडासुर को मारती हैं। मतलब बहुत से असुरों को माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी ने मारी हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी जी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई देवी और देवता नहीं है। जो भी देवी और देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन्हीं की रचना है और उन्हीं में सब समाहित भी हो जाते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने ही उन सबको रची हैं और उन्हीं में भी समाहित होते हैं। तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी का गुरुवार का व्रत है। उनका जो हमेशा व्रत करता है, गुरुवार का नियम पूर्वक यदि पालन करे, आजीवन करे, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है दोस्तों। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान ने बताए हैं। तो गुरुदेव भगवान ने बोलते हैं कि ये व्रत जो है सभी व्रतों का, जैसे अष्टमी का हर एक माह में अष्टमी आता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और गुरुवार का व्रत कर लेने से समस्त व्रतों का फल मिलता है। जैसे दुर्गा माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा कर लेने से समस्त देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान ने बताए हैं और उस पुस्तक में लिखा हुआ है दोस्तों। जो जानकारी मैं आप लोगों तक दे रही हूँ, तो उस पुस्तक में यही लिखा है दोस्तों कि समस्त व्रतों का फल देने वाले यह गुरुवार व्रत है, जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत एक मंत्र भी दिए हैं उनका, जो उत्कीलित मंत्र है दोस्तों, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। तो ये व्रत हमारे गुरुदेव भगवान ने दिए हैं। यदि आप लोग को इसमें कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका मान लीजिए कि समस्या का समाधान भी होगा। हमारे गुरुदेव भगवान जो इस युग के अवतार हैं दोस्तों। हम अपनी आप बीती कहानी को क्या आप लोगों के समक्ष रखें। हम बहुत परेशान थे और वहीं से हमें हमारे मन को शांति मिली है दोस्तों। वे तारणहार हैं। जैसे कि हमारे हर युग में श्री कृष्ण भगवान आए थे, श्री राम आए थे, तो उस समय तो मान लीजिए भीष्म पितामह थे, उतने बड़े महान योद्धा थे, तपस्वी थे, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, तो फिर भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान सके। तो आज आप कैसे पहचान सकेंगे। और मैं तो उन्हें हमेशा अपना भगवान ही मानती हूँ, क्योंकि उनको आप देख लेंगे एक बार तो आपका मन नहीं हटता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि मैं यहीं रहूं और उठते बैठते सोते जागते प्रभु का ही दर्शन करती रहूं। ऐसा ही जी करता है। सीधाश्रम धाम इनका धाम है, व्यवहारी में, तहसील व्यवहारी है, जिला शहडोल है। सीधाश्रम धाम है, समदन नदी के किनारे इनका धाम है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी का वहाँ सुबह शाम आरती होती है और आरती होती है। हाँ, 24 घंटा तक वहाँ दुर्गा चालीसा नित्य दिन 12 मास चलता रहता है दोस्तों। वहाँ 1 मिनट नहीं बंद रहता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये दुर्गा चालीसा अनंत काल के लिए
प्रभु तारणहार ऋषि अवतारी पुरुष जो हैं उन्होंने निर्माण किए हैं। बहुत ही सुंदर मनभावन वहाँ का दृश्य है दोस्तों। और इन साल नहीं, मान लीजिए कि हर एक साल ही लगता है कुआर में नवमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं को 3 दिन का वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है दोस्तों। बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर प्रभु तारणहार जो अवतारी पुरुष हैं, सच्चिदानंद भगवान के अवतार हैं, उन्होंने दीक्षा देते हैं दोस्तों। हाँ, कुआर महीने में नवरात्रि में दीक्षा देते हैं, संकल्प लोगों से कराते हैं। वहाँ से बहुत से लोगों का बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी दूर हो गई हैं। बहुत से लोग वहाँ से नासा मुक्त हो चुके हैं। बहुत से लोगों का परिवार बिखरा हुआ था, वो परिवार भी एक हो गया है दोस्तों। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वहाँ से शक्ति जल मिलता है, वहाँ से रक्षा कवच मिलता है दोस्तों। एक देखिए हमने अभी रखी है, ये है, इस पर देखिए लिखा हुआ है, इधर से दिखाते हैं। जय गुरुवर की, जय माता की, जय गुरुवर की, जय माता की, जय गुरुवर की, जय माता की। मस्तक पर बांधने के लिए ये वहाँ से मिलता है दोस्तों। और एक रक्षा कवच है जो गले में लटकाते हैं, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं से स्टॉप करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप लोगों को ये जानकारी चाहिए तो हम अगला वीडियो फिर बना करके इन्हीं के डालेंगे दोस्तों। जय माता की, जय गुरुवर की।